शुरू करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। और वैसे भी दिन भर में आपको 3 वीडियोस के अंदर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ की अपडेट आपको मिली होंगी। फिर भी कुछ कंपनीज़ हैं जिनके जो अपडेट हैं वो बताना ज़रूरी है, तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर उनको कवर करते हैं। तो यहाँ पे Q3 का रिजल्ट आप सभी को पता है आने वाला है, और बैक टू बैक 2025 के अंदर जनवरी की शुरुआत में अब रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अगले हफ्ते से जो रिजल्ट की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी और बैक टू बैक सारी कंपनीज़ अपना रिजल्ट लाना भी शुरू कर देंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पता है कि आपको बाकी आईटी कंपनीज रिजल्ट लाती हैं, उसके बाद बाकी कंपनीज का रिजल्ट आता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी है जिनका डेट कंफर्म हो चुका है। और अगले हफ्ते 7 जनवरी से बात की जाए तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और जो क्वार्टरली रिजल्ट का हम सबको वेट रहता है कि कौन सी कंपनी का सेल्स प्रॉफिट कितना आया, कंपनी ने किसने लॉस किया, किसने प्रॉफिट कमाया, किसमें कितनी ग्रोथ आई और क्या कंपनी के बदलाव आए बैलेंस शीट के बेस पे, तो वो सब आपको 7 जनवरी से देखने को स्टार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे मार्केट के बेस पे, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज भी हैं। और जो नोमुरा ब्रोकर है उन्होंने बोला है कि जीडीपी की ग्रोथ 6% के आसपास रह सकती है और महंगाई घटेगी, और जो खर्च क्षमता है, जो एक्सपेंड करने की कैपेसिटी है, उस पर प्रेशर देखने को मिलेगा, दबाव जारी रहेगा। और रिपोर्ट कहती है कि खाने पीने की चीज़ें, पाम तेल की बात करें, जो बात की जाए तो यहाँ पर जो बोल सकते हैं दाम बढ़ेंगे, लोगों की खरीदने की क्षमता पर दबाव जारी रहेगा, मानसून अच्छा रहेगा और रूरल डिमांड में सुधार संभव है। आरबीआई की दरें घटाएंगे, लोगों को राहत मिलेगी। मल्टीपल चीज़ें ब्रोकर अपनी अपनी बातें रख रहा है। तो अभी के टाइम पे Q3 के नतीजों की बात की जाए तो Q3 के बेसिस पे जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें तारीखों के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले शुरू हो रहा है 7 जनवरी को जीएम ब्रेवरीज का रिजल्ट आएगा। उसके बाद 9 जनवरी को टीसीएस अपना रिजल्ट पेश करेगा बाजार के सामने, भारत देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। उसके बाद आ रही है हमारी 9 तारीख को ही 9 नंबर पे टाटा एलेक्सी। उसके बाद 10 जनवरी को आ रही है सीईएससी का रिजल्ट आएगा। उसके बाद उसी दिन बात करें तो जीएनए एक्सेल का रिजल्ट आएगा। फिर 13 तारीख को आएगा एंजल वन का, जिसका ऐड तो आप सभी देखते ही हैं, वीडियोस में ऐड आपको एंजल वन का भर भर के देखने को मिलता है। मार्केटिंग में पैसा काफ़ी अच्छा एंजल वन करती है खर्चा। उसके बाद उसी दिन आने वाला है एचसीएल टेक का भी रिजल्ट, जो कि भारत देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, टीसीएस इन्फोसिस के बाद एचसीएल। उसके बाद एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रिजल्ट आएगा 14 जनवरी को। उसके बाद 15 तारीख को आएगा एचडीएफसी लाइफ का। उसके बाद एलटीटीएस का आएगा 15 जनवरी को। और 16 जनवरी को आ रहा है हमारे भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस का रिजल्ट। उसके बाद अमाल, आईसीआईसी जनरल्स 17 जनवरी को, टेक महिंद्रा, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ का 20 जनवरी को, एमसीएक्स का रिजल्ट आएगा 20 जनवरी को, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ फंड का आएगा 21 जनवरी को। उसके बाद केईआई इंडस्ट्रीज जो वायर एंड केबल पे काम करती है, उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट का रिजल्ट 21 तारीख को आएगा। कोफोर्स का 22 तारीख को। एचडीएफसी बैंक जो भारत देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, इसका रिजल्ट आने वाला है 22 जनवरी को। पॉलीकैब का भी रिजल्ट, वायर एंड केबल की सबसे बड़ी कंपनी पॉलीकैब का भी रिजल्ट 22 तारीख को ही आएगा। 23 तारीख को साइन का रिजल्ट आएगा। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी का भी रिजल्ट आएगा। फिर एम्फेसिस का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। मल्टीपल कंपनीज इनका रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें एनएम इंडिया है, 24 जनवरी को अतुल लिमिटेड है, 25 बात की जाए आईसीआईसी बैंक का है, और 24 जनवरी को ही जेएसडब्ल्यू स्टील का भी रिजल्ट है। उसके बाद 25 तारीख को आईसीआईसी के साथ में आईडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट है। जेके सीमेंट भी अपने रिजल्ट ला रही है, बॉस है। बजाज ऑटो का रिजल्ट 28 जनवरी को। एक्साइड बैटरी वाली कंपनी 28 जनवरी को रिजल्ट ला रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की बात की जाए तो ये भी 28 तारीख को ही अपना रिजल्ट लाएगी। आरबीएल बैंक का भी रिजल्ट आएगा। यूटीआई एमएनसी हो गया। केपीआई टेक्नोलॉजीज का भी रिजल्ट 29 जनवरी को आएगा। उसके बाद 30 जनवरी को डाबर देखने को मिलेगी। उसके बाद नवीन फ्लोरिन है 30 तारीख को, केमिकल के इंडस्ट्री की कंपनी। फिर श्री सीमेंट, वो भी 30 जनवरी को ला रही है। और 31 जनवरी को आएगा नेस्ले का रिजल्ट। तो ये डेटा है, जो अभी रिजल्ट की डेट आई है वो डेटा मैंने आपको बताया, जो कि बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर रिजल्ट के बेस पे मल्टीपल अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं। अगर यहाँ पे ब्रोकर के हिसाब से, ऑटो सेक्टर के हिसाब से, गाड़ियों में जो काम करने वाली कंपनी उनकी बात की जाए तो प्रीमियम सेगमेंट में ईवी में रफ्तार जारी रहेगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बढ़ती लोकप्रियता है, डिमांड बढ़ रही है, इसमें यहाँ पे जो है फ़ायदा मिलने वाला है। 40% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। प्लस चाइना प्लस वन का जो फ़ायदा है पूरे सेक्टर को मिलेगा, ये बाजार में बात चल रही है। ये हो गई ऑटो इंडस्ट्री की बात, जो गाड़ियाँ बेचती हैं। उसके अलावा प्रीमियम प्रोडक्ट डिमांड बढ़ सकती है, जैसे कि एचयूएल हो गया, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, मैरिको सेक्टर में पसंदीदा ब्रांड रहेंगे। उसके अलावा आईटी बात करें टेक्नोलॉजी के बेस पे तो कंपनियों
कंपनियों में निवेश के लिए देखें तो गाइडेंस, हेजिंग, अट्रेशन, क्लाइंट एडिशन क्या होता है, इन पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा बेहतर आईटी कंपनी चुनने के लिए। आईटी कंपनियों के नतीजे में गाइडेंस भी जारी करती है। गाइडेंस यानी कंपनी अगले तिमाही और साल में कितनी ग्रोथ का अनुमान लगा रही है, कितना कंपनी का प्लानिंग चल रहा है, क्या उम्मीद है कंपनी से, कितना सेल्स प्रॉफिट आ सकता है, वो एक गाइडेंस के बेस पे कंपनी बताती है। क्या टारगेट है उसके, और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए कंपनी निवेश कहाँ करने का प्लान कर रही है। उसके अलावा अट्रेशन रेट यानी कंपनी में कर्मचारी की नौकरी छोड़ने की दर कितनी है, पहले कितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे, आज के वक्त में कितने एम्प्लॉय हैं, नए एम्प्लॉय कितने ज़्यादा मार्केट के अंदर कंपनी ने अपने जोड़े हैं। अट्रेशन रेट ज़्यादा रहने पर कंपनी को सैलरी बढ़ानी पड़ती है, इसलिए अगर अट्रेशन रेट कम हो रहा है तो वहाँ पर कंपनी का कॉस्ट घटता है। सैलरी बढ़ाने का असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ता हुआ नजर आता है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो कंपनी के यहाँ पे IT के बेस पे जब हम रिजल्ट देखते हैं क्वार्टरली 1, 2, 3 जो भी 4 रहे उन सब के बेस पे। इसके बाद अगर हम अगली कंपनी की बात करें तो HUL जो है 3000 करोड़ में जो है जयपुर की कंपनी को खरीदने की तैयारी में लगी हुई है। मनी कंट्रोल के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर भी अपडेट नजर आई थी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का बड़ा टारगेट अभी नजर आ रहा है कि जो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी FMCG कैटेगरी की कंपनी है, उसमें देखा जा रहा है कि कंपनी जो मिनिमलिस्टिक बात की जाए तो मिनिमलिस्टिक में बड़ा निवेश करेगी, जो कि 3000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी खरीदने की तैयारी चल रही है। डील बेहद करीब नजर आ रही है। अगर हम देखें तो वैल्यूशन लगभग 3 साल की अवधि में लगभग 630 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा, जो काफ़ी हद तक बढ़ती आमदनी और प्रोफाइल के कारण जो यहाँ पे लाभ मिला है। और बात की जाए डायरेक्ट DTC का बात करें बिजनेस जो कंपनी का है और बड़े सौदों में से एक होगा जो खास करके स्किन केयर इंडस्ट्री के बेस में रहेगा। अगर आप देखोगे कि कंपनी जहाँ पे जो काम कर रही है, जिस तरीके से कंपनी का बड़ा प्लान है कंपनी को एक्वायर करने का, तो अगर आप इंडस्ट्री बेस देखो तो सिर्फ HUL नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कंपनी जैसे कि मैरिको, ITC, डाबर, ये जैसी दूसरी कंपनियां भी अब जो है बियर्डो, प्लिक्स, योगा बार और अन्य नए जमाने के जो ब्रांड है, जो आज की दुनिया के ब्रांड है, उनको अपने साथ जोड़ रही है। सालों साल से जो प्रोडक्ट बेच रही है उनको तो बेच रही है, लेकिन नए जमाने में जो बिक रहा है, जो नई चीज़ें मार्केट में आई हैं, जो अभी ये कंपनीज नहीं बना रही हैं और जो नए ब्रांडों को मार्केट में पब्लिक ने खरीदना स्टार्ट किया है, तो उसको भी अपने साथ जोड़ रही है डिजिटल कारोबार को बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए उन ब्रांड के साथ हाथ मिला रही है। उसके अलावा अगर आप कंपनी को समझोगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत देश की इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे बात की जाए तो मिनिमलिस्टिक कंपनी के साथ क्यों काम करी, तो ये क्या करती है, तो मिनिमलिस्टिक कंपनी एक भारतीय कंपनी, डायरेक्ट बात की जाए DTC बिजनेस जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर होता है उसके बेस पे काम करती है। स्किन केयर और जो बात की जाए तो पर्सनल केयर ब्रांड है उस पे काम कंपनी करती है। साइंस बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और इंडियन द ऑर्डरनी कहा जाता है, जो कि यह प्रोडक्ट सीधे ग्राहक तक पहुंचाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जाना जाता है। तो मिनिमलिस्टिक के प्रमुख प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको सीरम का नाम नजर आएगा, जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके के आपको रेटिनॉल और जो मॉइस्चराइजर वगैरह होता है, सनस्क्रीन वगैरह होती है, क्लींजर, फेस वॉश होता है और एक्सफोलिएटर्स की बात की जाए उसके हिसाब से मल्टीपल चीज़ें हैं, जिसमें शैम्पू आता है, एंटी डैंड्रफ, हेयर फॉल कंट्रोल प्रोडक्ट, सीरम वगैरह, हेयर केयर, ये सब मार्केट के बेस पे कंपनी बेचती है। तो इसको कंपनी यहाँ पे पूरी तरीके से खरीदने की तैयारी में हिंदुस्तान यूनिलीवर लगी हुई, जिससे कंपनी को फायदा मिल सकता है। बाजार में ये भी चर्चा है कि बजाज फाइनेंस में यहाँ पे जो है 20% की बढ़त मुमकिन है, रिलायंस भी रफ्तार पकड़ सकता है, ये बाजार में खबरें चल रही है। अगर आप मार्केट के बेस पे देखोगे तो यहाँ पर जो फोर्ट कैपिटल है, जिसके सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर, उन्होंने कहा कि कंपनी जो है यहाँ पर बजाज फाइनेंस का शेयर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 3 साल में इस शेयर में 20% की तेजी संभव है। कंपनी ने खुद भी कहा है कि अगले 5 साल में उनका AUM डबल हो सकता है। अगर इकोनॉमी अच्छी रही तो 3 साल में भी हो सकता है। इसके साथ ही कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी पिक कर गया है। अब इसमें बढ़त की उम्मीद कंपनी ने बताई है कि कंपनी की जो क्रेडिट कॉस्ट है ये लेकर कुछ चिंताएं हैं, लेकिन ये परेशानी भी मार्च के बाद खत्म होने की संभावना है। ऐसे में बजाज फाइनेंस और अंबुजा सीमेंट जैसी डोमेस्टिक बात के लिए साइक्लिकल शेयरों में आगे तेजी की उम्मीद इन्होंने बताई है कि जो बजाज फाइनेंस है ये आगे तेजी मूवमेंट पकड़ सकता है।